किचन हाउस में आज एक अलग ही रौनक थी। सुबह से ही रसोई में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। सुमन और सपना, दोनों बहनें, अपनी अपनी बेटियों के साथ आई हुई थी। बच्चे पूरे घर में शोर मचा रहे थे, तो कभी माँ सरला जी की गोद में आकर लिपट जाते। डॉक्टर अर्जुन अभी अभी अस्पताल से लौटा था। सफ़ेद कोट उतारते ही माँ के पास आकर बैठ गया। सरला जी ने तुरंत पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। ले बेटा, थोड़ा आराम कर ले, चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। बस माँ, थोड़ी सी सर्जरी लंबी खिंच गई थी, बाकी सब ठीक है। सरला जी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। अब कुछ दिन की छुट्टी ले लो अर्जुन, मैं सोच रही हूँ इस साल तेरी शादी की तैयारी शुरू कर दूँ। अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा। शादी? माँ, अभी तो मरीजों की लाइन लगी है, समय कहाँ मिलेगा? सरला जी ने तुनक कर कहा। अब ये मत बोलना कि हॉस्पिटल ही तुम्हारी दुल्हन है। बेटा, जिंदगी सिर्फ काम से नहीं चलती। दिलीप जी की बेटी श्रेया वापस आ रही है। याद है बचपन में तू और वो साथ स्कूल जाते थे? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, याद है माँ, वो बहुत शरारती थी। तो बस तय रहा, सरला जी बोली। मैंने तेरे पापा सतीश जी से कह दिया है दिलीप जी को बुला ले। अब इस घर में शादी की खुशियां होनी चाहिए। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी चिंता झलक रही थी। सुमन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, भैया, शादी से डरते क्यों हो? दुल्हन तुम्हारी डॉक्टर ने निकलेगी तो मरीज भी संभाल लेगी और तुम भी। सब हंस पड़े। केवल अर्जुन की हंसी में कुछ कमी थी। शाम को जब सब लोग डिनर टेबल पर बैठे तो सरला जी ने पुराने एल्बम निकाल लिए। देखो सपना, ये तुम्हारी शादी की तस्वीरें और ये अर्जुन के बचपन की। अर्जुन ने तस्वीरों को देखा। एक फोटो में श्रेया थी, उसके बगल में वही छोटा सा अर्जुन। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। माँ, ये श्रेया अब कैसी दिखती होगी? अर्जुन ने यूं ही पूछा। बहुत सुंदर और सुसंस्कृत लड़की है बेटा। दिलीप जी बता रहे थे, अब तो डॉक्टर बन गई है। लंदन से पढ़ाई करके लौटी है। सोच कितनी अच्छी जोड़ी बनेगी तुम दोनों की। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस लेकर बोला, आप जैसा कहें माँ। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन अपने कमरे में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। सुमन ने बालकनी से झांक कर कहा, भैया, शायद दिलीप अंकल आ गए हैं। अर्जुन नीचे गया तो देखा दिलीप जी और उनके साथ श्रेया थी। वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी, आत्मविश्वासी पर शांत मुस्कान वाली लड़की। सरला जी ने तुरंत स्वागत किया। आओ बेटी श्रेया, घर में तो जैसे रोशनी आ गई। श्रेया ने उनके पैर छुए। अर्जुन के सामने आई तो बस हल्के से बोली, कैसे हो डॉक्टर अर्जुन, बहुत सुना है आपके बारे में। अर्जुन हंसा। बस मरीजों की सेवा करते करते वक्त उठ जाता है। सपना ने तुरंत माहौल हल्का किया। अब तो डॉक्टर और डॉक्टरनी की जोड़ी जम जाएगी। सब हंसे, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ हलचल सी थी। वो नहीं जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ बचपन की दोस्ती का पुनर्जन्म है या कुछ और। रात को सरला जी आंगन में बैठी चांद देख रही थी। अर्जुन पास आकर बैठ गया। माँ, आप सच में चाहती हैं कि मैं श्रेया से शादी कर लूं? सरला जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, दिल से चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे, जीवन भर साथ रहोगे। बस अब मैं यही सपना देखती हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? सरला जी चौंक गई। क्यों बेटा, कोई और है क्या तुम्हारी जिंदगी में? अर्जुन ने नजरें झुका लीं। नहीं माँ, बस कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सही वक्त आने दो। अगले दिन सुबह घर में फिर रौनक थी। श्रेया, सुमन, सपना और सरला जी मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। अर्जुन को देखते ही सरला जी ने बोली, देखा बेटा, श्रेया कितनी सुशील है, सुबह सुबह उठकर रसोई में भी मदद कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया। माँ, इतना परीक्षण मत कीजिए, वो पहले से ही पास हो चुकी है। श्रेया हल्के से हंस पड़ी। पूजा के बाद सबने साथ खाना खाया। श्रेया ने परोसा हुआ खाना जब दिलीप जी को पसंद आया तो उन्होंने कहा, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह हाथ है तुम्हारे। सरला जी ने मन ही मन तृप्ति की सांस ली। अब बस इस घर में शहनाई की गूंज सुननी बाकी है। पर उसी रात अर्जुन अपने कमरे में देर तक जागता रहा। टेबल पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, वो और एक लड़की अस्पताल के कॉरिडोर में मुस्कुराते हुए। तस्वीर के पीछे लिखा था, थैंक्स फॉर बीइंग देयर व्हेन नो वन वॉज, अनन्या। अर्जुन की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो फुसफुसाया, अनन्या, काश सब इतना आसान होता। किचन हाउस का हर कोना शांत था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लेकिन डॉक्टर अर्जुन की आंखों में नींद कहाँ थी? टेबल पर रखी अनन्या की तस्वीर को वो बार बार देख रहा था। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद उसने तस्वीर उठाई और धीरे से बोला, काश तू होती तो सब कुछ आसान होता अनन्या। इतना कहकर उसने तस्वीर अपने अलमारी के भीतर रख दी और लाइट बंद कर दी।
पर नींद फिर भी ना आई। सुबह घर में रोज की तरह चहल पहल थी। सरला जी पूजा की थाली लेकर आ रही थी और श्रेया रसोई में चाय बना रही थी। अर्जुन नीचे आया तो सरला जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज जल्दी उठ गया, लगता है अब शादी की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अर्जुन ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज हॉस्पिटल में थोड़ी इमरजेंसी है, 2 दिन मुझे बाहर रहना पड़ सकता है। सरला जी का चेहरा थोड़ा उतर गया। अब शादी की बात छेड़ते ही तू हॉस्पिटल भाग जाता है, बेटा आखिर कब तक यूं भागेगा। अर्जुन ने बस इतना कहा, माँ कुछ मामलों में वक्त ही सही जवाब देता है। श्रेया ने हल्के स्वर में कहा, आंटी अर्जुन को जाने दीजिए, मरीज भी तो उसी पर निर्भर हैं। सरला जी ने सिर हिलाया, ठीक है बेटी, पर लौटकर जल्दी आना। अस्पताल में अर्जुन जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, वहां नर्स सविता ने कहा, सर आज एक नए डॉक्टर का ज्वाइनिंग हुआ है, डॉक्टर कविता शर्मा। उन्होंने कहा है कि आपको पहले मिलना है। अर्जुन ने कहा, भेज दो। दरवाज़ा खुला, अंदर एक लड़की आई, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय अर्जुन, याद है मुझे? अर्जुन चौंक गया, कविता तुम यहाँ? हाँ, कविता बोली, दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आई हूँ, सोचा तुम्हारे साथ एक काम कर लूँ, आखिर हम दोनों पुराने दोस्त हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, वेलकम कविता। लेकिन उसी वक्त उसका मन कहीं अतीत में चला गया। वहीं अनन्या का नाम फिर याद आया। कविता और अनन्या दोनों उसकी मेडिकल कॉलेज की दोस्त थी। अनन्या ही थी जिसने उसे इंसानियत की असली कीमत सिखाई थी। कुछ साल पहले कॉलेज का वो आखिरी साल था। अर्जुन और अनन्या अक्सर साथ में देर रात तक मरीजों की रिपोर्ट्स पढ़ते, रिसर्च करते। अर्जुन को उससे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। एक दिन जब हॉस्टल के बाहर बारिश हो रही थी, अनन्या ने कहा, अर्जुन अगर कभी मैं चली जाऊं तो वादा कर कि मेरे अधूरे सपनों को पूरा करेगा। अर्जुन हंस पड़ा, तू क्या फिल्मी डायलॉग बोल रही है? अनन्या मुस्कुरा दी, कभी कभी हकीकत फिल्म से ज़्यादा मुश्किल होती है। उसे क्या पता था कि वो आखिरी रात थी जब अर्जुन ने उसे देखा। अगले दिन सड़क हादसे में अनन्या की मौत हो गई। अर्जुन टूट गया। उसने अपने काम में खुद को झोंक दिया, पर उसके दिल में वो अधूरी तस्वीर रह गई। वर्तमान में शाम को अर्जुन घर लौटा तो देखा श्रेया और सुमन बरामदे में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसने दरवाजे पर ही रुककर ये दृश्य देखा। श्रेया की हंसी, उसका सरल स्वभाव, जैसे कुछ दिल के अंदर गूंज उठा। अरे अर्जुन आ गए? श्रेया बोली, आपके लिए चाय बनाई है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथ की चाय पीने से तो दिन बन जाएगा। दोनों बैठ गए। कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर श्रेया ने धीरे से पूछा, अर्जुन तुम बहुत चुप रहते हो, कुछ परेशान हो क्या? अर्जुन ने कहा, नहीं, बस काम का तनाव है। श्रेया की आंखों में सच्ची चिंता झलक रही थी। अगर कभी दिल की बात कहना चाहो तो मुझे अपना दोस्त समझना। अर्जुन बस इतना बोला, धन्यवाद श्रेया। लेकिन उसके दिल में अभी भी अनन्या की छवि गूंज रही थी। अगले दिन सरला जी ने घर में रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। हम अर्जुन और श्रेया की सगाई अगले हफ्ते रख रहे हैं, तुम सबको आना है। पूरा घर फिर सजने लगा। श्रेया के चेहरे पर हल्की सी लाली थी और अर्जुन बार बार सोच में पड़ जाता। शाम को जब वो छत पर बैठा था, कविता वहां आ गई। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज बहुत उदास लग रहे हो? अर्जुन ने कहा, कभी कभी दिल नहीं मानता कविता, किसी के जाने के बाद सब अधूरा लगता है। कविता ने गंभीर स्वर में कहा, तुम आज भी अनन्या को नहीं भूल पाए, है ना? अर्जुन ने नजरें झुका लीं। नहीं भूल पाया कविता। हर बार जब किसी की जान बचाता हूं, लगता है उसके अधूरे सपनों को पूरा कर रहा हूं। कविता ने कहा, अर्जुन जिंदगी सिर्फ अतीत में नहीं रहती, शायद श्रेया ही वो इंसान है जो तुम्हें दोबारा जीना सिखाएगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। काश मैं इतना आसान सोच पाता। सगाई का दिन, पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। सरला जी ने कहा, आज मेरा सपना पूरा हो रहा है बेटा, आज तेरे पिता भी गर्व महसूस करेंगे। अर्जुन तैयार होकर नीचे आया। श्रेया गुलाबी साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। दोनों के गले में वरमाला डाली गई। सगाई के बीच अचानक अर्जुन की नज़र दरवाजे पर पड़ी। एक औरत अंदर आई जिसने साड़ी से अपना चेहरा आधा ढका हुआ था। वो धीरे धीरे पास आई और बोली,
डॉक्टर अर्जुन। अर्जुन की सांसें थम गईं। वो आवाज, वही आवाज। उसने ध्यान से देखा। अनन्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? पूरी सभा में सन्नाटा फैल गया। सरला जी ने घबराकर कहा, कौन है ये लड़की? लड़की बोली, मैं ही वो हूं जिसने डॉक्टर अर्जुन को आज का इंसान बनाया, और अब लौट आई हूं क्योंकि कुछ सच अभी बाकी है। सारे लोग हैरान थे। अर्जुन आगे बढ़ा, अनन्या, तुम जिंदा हो? वो हल्के से मुस्कुराई। हाँ अर्जुन, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। सगाई का माहौल अचानक थम गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर एक ही सवाल, ये लड़की कौन है? डॉक्टर अर्जुन की आंखें जैसे किसी पुराने सपने में अटक गई थीं। सामने वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन जिस लड़की को वो 3 साल पहले खो चुका था, वो आज उसके सामने खड़ी थी। अनन्या? उसके होंठ कांप उठे। श्रेय के हाथ में पकड़ी वरमाला नीचे गिर गई। सरला जी हैरानी से देख रही थी। ये क्या कह रहे हो बेटा? ये वही है जो... अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, माँ, यही अनन्या है, मेरी मेडिकल कॉलेज की साथी, जो 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में... अनन्या ने बीच में ही रोक दिया, जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। पूरा हॉल अब कानाफूसी से भर गया। श्रेय के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। हैरानी, पीड़ा और अविश्वास सब एक साथ। सरला जी ने धीरे से कहा, बेटी, अगर तू सच में वही है तो बता, तू 3 साल कहाँ थी? अनन्या ने आंखें बंद की, जैसे कोई भारी बोझ उतारना हो। आंटी, उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो सच में बहुत भयानक था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। लेकिन उसी हादसे में मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं बुरी तरह घायल थी और कोमा में चली गई। 6 महीने बाद जब होश आया तो मैं किसी छोटे हॉस्पिटल में थी, दिल्ली में, और तब मैंने तय किया कि अब मैं किसी को अपनी खबर नहीं दूंगी, खासकर अर्जुन को। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, क्यों अनन्या, क्यों किया तूने ऐसा? अनन्या की आंखें नम थीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझे उस हालत में देखे। तेरी जिंदगी रुक जाती अर्जुन। मुझे लगा अगर मैं चली जाऊं तो तू अपने मरीजों में, अपने काम में फिर से जीना सीख लेगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। पर तू समझी नहीं, तू चली गई तो मैं सिर्फ जीता रहा, पर जिया नहीं। कमरे में गहरी चुप्पी फैल गई। श्रेया एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी। कम से कम अब मुझे सच्चाई तो पता चली, उसने मन ही मन कहा। सगाई रद्द नहीं हुई थी, लेकिन माहौल अब भारी हो गया था। रात को सब अपने कमरों में चले गए। सिर्फ अर्जुन के कमरे में लाइट जल रही थी। दरवाज़ा खटका। अंदर श्रेया थी। अर्जुन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ श्रेया, बैठो। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर श्रेया ने कहा, जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। प्यार जब सच्चा होता है तो वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, उसकी जड़ें नहीं सूखती। तुम अनन्या को भूल नहीं सकते, और शायद भूलना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। पर माँ का सपना, उनका विश्वास? श्रेया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद कभी कभी माँ का सपना तभी पूरा होता है जब बेटा अपनी सच्चाई से भागे नहीं। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती अर्जुन, शायद तुम्हारा दिल अभी भी उसी के पास है। अर्जुन की आंखें भीग गई। श्रेया, तुम बहुत बड़ी इंसान हो, मुझे तुम्हें दुख नहीं देना था। श्रेया ने कहा, कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। इतना कहकर वो चली गई। सुबह सरला जी ने अर्जुन को बुलाया। बेटा, रात भर मैं सो नहीं पाई। मेरे लिए बस एक बात जरूरी है, तुम्हारी खुशी। अर्जुन ने माँ के पांव छू लिए। माँ, मैं नहीं चाहता कि आप समाज की बातें सुने। आपका सपना मेरे लिए सबसे ऊपर है। सरला जी ने गहरी सांस ली। बेटा, मेरा सपना सिर्फ तेरी शादी नहीं था, मेरा सपना तेरी मुस्कान थी। अगर वो मुस्कान अनन्या के साथ लौटेगी तो मैं वही चाहती हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। माँ, आप सच कहती हैं। माँ, शायद अब वक्त आ गया है सब ठीक करने का। शाम को अर्जुन अनन्या से मिलने उसके ठहरने की जगह गया। एक पुरानी किराए की कोठी थी, शहर से थोड़ी दूर। अनन्या, उसने कहा, तू मुझसे कुछ छिपा रही है। तेरी आंखें कह रही हैं कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अनन्या ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ अर्जुन, एक और सच है जो किसी को नहीं बताया। क्या?
अर्जुन ने पूछा। वो बोली, जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा है जो मुझे ज्यादा जीने नहीं देगा। डॉक्टरों ने कहा था मेरे फेफड़े पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। मैं बच गई लेकिन अब जिंदगी का भरोसा नहीं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। क्या बोल रही है तू? ऐसा नहीं हो सकता। सच है अर्जुन, मैं नहीं चाहती थी कि तेरा जीवन मुझसे बंधा रहे, इसलिए सबको लगा कि मैं मर गई। लेकिन जब तेरे सगाई की खबर सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई। कम से कम आखिरी बार सच बता दूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, अगर तेरा वक्त कम है तो मैं हर पल तेरे साथ जीना चाहता हूं। अनन्या ने आंसू पोंछे। नहीं अर्जुन, अब तेरी जिम्मेदारी माँ है, घर है। मेरे लिए सिर्फ एक वादा कर कि मेरी याद में खुद को खत्म मत करना। 2 दिन बाद अस्पताल में अर्जुन ने अनन्या के सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स देखकर वो चौंक गया। हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने सोचा था। इलाज से सुधार संभव था। वो भागता हुआ उसके पास गया। अनन्या, तू ठीक हो सकती है। तू झूठ बोल रही थी, तू मर नहीं रही। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं चाहती थी तू मुझसे दूर रहे, पर तू तो डॉक्टर है, सच्चाई से कैसे भागेगा? अर्जुन ने कहा, अब कोई दूर नहीं रहेगा। तू मेरे साथ चलेगी, माँ के आशीर्वाद के साथ। जब अर्जुन अनन्या को लेकर घर पहुंचा, सरला जी ने दरवाजे पर ही गुस्से गले लगा लिया। बेटी, तू मेरे अर्जुन को फिर से हंसाना जानती है। बस यही मेरा सपना था। श्रेया भी वहां खड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, देखा अर्जुन, माँ का सपना पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दुल्हन नहीं मांगी थी, उन्होंने तेरी खुशी मांगी थी। सबकी आंखों में आंसू थे, खुशी और राहत दोनों के। कई महीने बाद अर्जुन और अनन्या की शादी एक सादे समारोह में हुई। अनन्या का इलाज धीरे धीरे असर दिखाने लगा। अर्जुन के क्लिनिक के बाहर अब एक नई नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर अर्जुन एंड डॉक्टर अनन्या वर्मा लाइफ केयर क्लिनिक। दीवार पर लगी तस्वीर में सरला जी और सतीश जी मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिखा था, माँ का सपना अब पूरा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी दिन एक पत्र आया जो श्रेया के नाम था। लिफाफे में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ कहानियां खत्म होकर भी अधूरी रहती हैं। तुम्हारा अर्जुन। श्रेया ने वो चिट्ठी संभालकर अलमारी में रख दी और आकाश की ओर देखा। कभी कभी किसी का सपना पूरा करने के लिए अपने सपने त्यागने पड़ते हैं। शादी को 6 महीने बीत गए थे। किशन हाउस अब फिर से जीवन से भर गया था। आंगन में तुलसी के पास सुबह सुबह दीपक जलता, रसोई में चाय की खुशबू फैलती और सरला जी की आवाज़ गूंजती, अर्जुन बेटा, नाश्ता ठंडा हो गया, जाएगा। डॉक्टर अर्जुन अब पहले से ज्यादा शांत और सुकून भरा लगने लगा था। अनन्या अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। उसकी मुस्कान फिर लौट आई थी जो इस घर की पहचान बन चुकी थी। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो अब रोज इस घर में नहीं दिखता था, श्रेय। सगाई टूटने के बाद श्रेय ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा था, कभी कभी किसी का सपना पूरा करने के लिए अपना सपना छोड़ना पड़ता है। और अगले ही हफ्ते वो लंदन लौट गई थी। एक दिन जब अर्जुन हॉस्पिटल से लौटा तो टेबल पर एक लिफाफा रखा था। ऊपर साफ लिखा था, डॉक्टर अर्जुन वर्मा के नाम, लंदन से। उसने खोलकर देखा, श्रेय का खत था। प्रिय अर्जुन, जब कोई इंसान दिल से किसी को चाहता है तो वो उसकी खुशी के लिए खुद से भी लड़ता है। शायद मैं भी वही कर रही हूँ। तुम्हारी और अनन्या के लिए मेरे दिल में अब सिर्फ दुआएं हैं। माँ का सपना अब पूरा हो चुका है, लेकिन मेरा सपना अब नया रूप लेने जा रहा है। मैं यहाँ लंदन के केयर होम में काम कर रही हूँ, उन बच्चों के साथ जो अपने माता पिता से दूर हैं। मुझे उनमें मेरी अपनी अधूरी मुस्कान मिलती है। शायद यहीं मुझे शांति मिलेगी। तुम्हारी दोस्त श्रेय। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने खत को अनन्या के हाथ में दिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रेय जैसी आत्मा को खोना कोई हार नहीं अर्जुन। वो तो तेरी जीवन की वो दुआ है जो दूर से भी साथ है। लेकिन किस्मत के खेल कभी रुकते नहीं। कुछ दिनों बाद सरला जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अर्जुन के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो डॉक्टर था, लेकिन उस वक्त बेटा बन गया था। रात भर वो माँ के सिरहाने बैठा रहा। सरला जी ने एक कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, अब मेरी फिक्र मत करना।
मेरा सपना पूरा हो गया है। बस तू और अनन्या खुश रहो। अर्जुन की आंखों में आंसू छलक आए। माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सरला जी मुस्कुराईं। माँ की दुआएं कभी खत्म नहीं होती बेटा, बस उनका रूप बदल जाता है। सुबह होते होते सरला जी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उनके होंठों पर वही पुरानी मुस्कान थी, जिसमें सुकून, गर्व और माँ का आशीर्वाद छिपा था। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपने काम में खुद को झोंक दिया। अनन्या अब उसके साथ क्लिनिक चलाती थी। दोनों ने मिलकर सरला हेल्थ फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट खोला, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। हर दीवार पर सरला जी की तस्वीर थी। नीचे वही शब्द उकेरे थे, माँ का सपना, दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना। 2 साल बाद अर्जुन क्लिनिक में मरीज देख रहा था, तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, कोई महिला आपसे मिलने आई हैं। अर्जुन ने सिर उठाया। दरवाजे पर वही मुस्कान, वही नज़ाकत। श्रेय? श्रेय, तुम? अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों झलक गए। हाँ अर्जुन, श्रेय बोली, भारत लौटी हूँ। मुझे माँ का ट्रस्ट देखकर लगा यही मेरा घर है। अनन्या भी बाहर आई। वो आगे बढ़कर श्रेय से गले मिली। तुम्हारे बिना ये जगह अधूरी थी। श्रेय बोली, अब अधूरा कुछ नहीं रहेगा, मैं बच्चों के वार्ड की जिम्मेदारी संभाल लूंगी, वही मन लगता है। अर्जुन मुस्कुराया। माँ का सपना अब सच में पूरा हुआ। कई महीनों बाद एक शाम सब साथ बैठे थे, अनन्या, अर्जुन और श्रेय। बारिश बाहर झर रही थी। अनन्या ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर वो हादसा ना हुआ होता तो शायद हम सब इतने मजबूत नहीं बनते। श्रेय बोली, हाँ, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन जो होती है वही हमें सही दिशा दिखाती है। अर्जुन ने दोनों की ओर देखा, फिर आकाश की तरफ, जहां एक टूटता तारा गिरा। माँ, तुम्हारा सपना अब सितारा बन गया है, उसने धीमे से कहा। तीनों ने मौन में आसमान देखा और महसूस किया कि माँ की मुस्कान अब हर हवा में बस गई है। कुछ सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि उन्हें अधूरा रहकर ही दिल में बसना होता है। माँ का सपना भी ऐसा ही था, जो शुरू हुआ बेटा और माँ के रिश्ते से और ख़त्म हुआ प्रेम, त्याग और इंसानियत की रोशनी में। माँ का सपना कभी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे परिवार की आत्मा होता है।